निजी झंडा देश से ऊपर, देश का झंडा सबसे ऊपर है। आरएसएस झंडा अपने घरों में फहराती है हिंदुस्तान ये कि कांग्रेस का झंडा पंजा है, पंजा लगा हुआ है उस पे, तो वो अपने कार्यालय पे पंजा क्यों लगाती है कांग्रेस? या समाजवादी पार्टी साइकिल क्यों लगाती है अपने उस पे? तो अगर उन्होंने आरएसएस ने अपना झंडा बना रखा है उसे लगा रही तो क्या दिक्कत है उसमें? संविधान में अगर कोई त्रुटि है, कोई किसी चीज को दुरुस्त करने के लिए त्रुटि है तो उसमें कुछ संशोधन होनी चाहिए। कुछ अगर ऐड की जरूरत है देश के विकास के लिए और मोदी जी और योगी जी अगर ये करना चाहते तो उसमें कोई बुराई नहीं। देश के खिलाफ कोई भी वर्ग हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, लेकिन कोई भी अगर काम कर रहा है तो उसको उसके खिलाफ कार्रवाई होनी। कल गिरिराज सिंह कह रहे थे कि भैया जो मुसलमान देश के विरोधी हैं उनको यहाँ से निकाल देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो सरकार 1947 में थी उसको इस यहाँ पे एक भी मुसलमान नहीं रखना चाहिए था, सारे मुसलमान पाकिस्तान भेज देने चाहिए थे, उनका ये कहना है। तो जब इस तरह के बयान भाजपा के नेता देते हैं तो उससे तो गलत संदेश ही जाता है ना कि आप कोई भी नीति लेके आ रहे हो तो मतलब भेदभाव कर रहे हो। नहीं, उनका उद्देश्य ये नहीं है कि उनको पाकिस्तान भेज दें या उनको भेज देना चाहिए। उनका कहना जो संतुष्ट नहीं है यहाँ से, हम अपने देश में रह रहे हैं, हम अपने संविधान से यहाँ पे जी रहे हैं, अगर कोई संतुष्ट नहीं है यहाँ पे और पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा हो चुका है, बंटवारे में जो उधर गए थे वहाँ हिंदू भी गए थे, मुसलमान। लेकिन आप कह रहे हैं कि संतुष्ट नहीं थे, मतलब गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि जो संतुष्ट नहीं है वो चला जाए, लेकिन संतुष्ट तो यहाँ पे कई सारे हिंदूवादी दल भी नहीं है, उन्होंने भी तो झंडा नहीं लहराया था काफी सालों तक। सही कह रहे हो। हाँ ऐसे ही है। क्या कहते हैं आप? ठीक है भैया, जो भी है। हाँ। आप बताइए कि कई सारे हिंदुत्ववादी दल है वो भी तो असंतुष्ट है संविधान से, जब वो भी तो असंतुष्ट है इस देश में जिस तरह का राजनीतिकरण हो रहा है। तो क्या उनको भी चला जाना चाहिए बाहर? कौन सा असंतुष्ट है? कोई नहीं है। जैसे आरएसएस ने इतने सालों तक झंडा नहीं फहराया अपने कार्यालय में भारत का, तो ये बताइए कि वो असंतुष्ट ही तो था। नहीं, असंतुष्ट था तभी तो नहीं झंडा फहराया। नहीं, झंडा वो अपना जो उनका निजी झंडा है, आरएसएस की जो अपनी आप ये बताइए कि आप किसी निजी झंडे को देश से ऊपर मानते हैं? नहीं, निजी झंडा देश से ऊपर, देश का झंडा सबसे ऊपर है। बिल्कुल, तो तब फिर आरएसएस ने झंडा क्यों नहीं फहराया? सवाल तो ये भी तो उठता है। आरएसएस झंडा अपने घरों में फहराती है हिंदुस्तान का, लेकिन जो उनका कार्यालय है उसमें एक उन्होंने पहचान, अब जैसे मान लीजिए कि कांग्रेस का झंडा पंजा है, पंजा लगा हुआ है उस पे, तो वो अपने कार्यालय पे पंजा क्यों लगाती है कांग्रेस? या समाजवादी पार्टी साइकिल क्यों लगाती है अपने उस पे? तो अगर उन्होंने आरएसएस ने अपना झंडा बना रखा है उसे लगा रही तो क्या दिक्कत है उसमें? भाई समाजवादी पार्टी साइकिल का झंडा फहराती है, फहराती नहीं फहराती अपने कार्यालयों पे? फहराती है ना, तो आरएसएस भी फहरा रही है, क्या दिक्कत? लेकिन बात तो ये है ना कि जैसे आपने अभी असंतुष्टता की बात करी, कई सारे नेता ये भी कहते हैं कि संविधान पूरी तरह से बदलना चाहिए, संविधान आज के लायक नहीं रहा है, तो आप भी मानते हैं ऐसा? नहीं, संविधान में अगर कोई त्रुटि है, कोई किसी चीज को दुरुस्त करने के लिए त्रुटि है तो उसमें कुछ संशोधन होने चाहिए। बदलाव तो होते रहते हैं। जब 1947 में हम आजाद हुए थे उस समय से आज तक हजारों लाखों बदलाव हुए हैं। अगर संविधान में भी बदलाव की आवश्यकता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने हमारा संविधान बनाया था, उसमें भी बदलाव किया था, चेंजेस किए थे, कुछ था उसमें एडिट किए थे, उसके बाद भी कुछ अगर ऐड की जरूरत है देश के विकास के लिए और मोदी जी और योगी जी अगर ये करना चाहते तो उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जब इस तरह का बयान दिया जाता है कि जो संतुष्ट नहीं है या फिर जो देश के खिलाफ काम कर रहा है, तो देश के खिलाफ काम कौन कर रहा है? आप ये चुनिए ना। आप कहते हैं कि जो मुसलमान देश के खिलाफ काम कर रहे हैं उनको यहाँ से बाहर फेंक देना चाहिए था, लेकिन बात तो ये कि खाली मुसलमान ही देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। मुसलमान हिंदू की बात नहीं है, देश के खिलाफ कोई भी वर्ग हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, लेकिन कोई भी अगर काम कर रहा है तो उसको उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन भाजपा के नेता तो साफ साफ एक ही धर्म का नाम लेते हैं। वो तो कहते सीधा मुसलमान, वो तो और किसी संप्रदाय का नाम भी नहीं लेते, वो तो सिख का नाम नहीं लेते, वो बुद्ध का नाम नहीं लेते, बुद्ध धर्म का, ना किसी और धर्म का नाम लेते हैं, वो तो खाली एक ही धर्म को टारगेट करते हैं। नहीं, किसने टारगेट किया? वो तो सबका साथ सबका विकास कहते हैं।